हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग अगर क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप लोग इस बार 2025 में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो जो है हिंदी का जो भी चैप्टर है, जैसे कि देख सकते हैं काव्यखंड का जो भी आपका जो कहानी है और उस कहानी का लेखक है और वो लेखक किस काल के कवि थे, तो ये आप लोग को पूरा लेकर इस वीडियो में आप लोग के आए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आपको बताए हैं कि अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो जरूर देखिएगा। तो ये हिंदी का है, ठीक है ना। ये हिंदी का काव्यखंड है। जैसे जो काव्यखंड का लगभग आपको 13 चैप्टर आता है। 13 चैप्टर का जो भी लेखक है उस सभी लेखक का हम नाम आपको बताएंगे और जो काल के कवि थे वो भी बताएंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर है आपका काव्यखंड का करबक है। क्या है? करबक। तो करबक जो है चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये इसका जो राइटर थे, जो लेखक थे कौन थे, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जी थे। ठीक है, समझ गए ना। करबक का लेखक कौन थे? अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे करबक किसने लिखा था या किसने लिखे थे, तो आप बताएंगे कि उसको आपको आंसर लिखना होगा मल्लिक, क्या होगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी। और ये किस काल के कवि थे अगर ये भी पूछ दे तो आप बता सकते हैं भक्ति काल के कवि। क्या? तो भक्ति काल के कवि। अब चलिए पार्ट 2, सॉरी चैप्टर, तो चैप्टर 2 में क्या है? पद कृष्ण भक्ति। तो पद कृष्ण भक्ति का देख सकते हैं, ये लेखक कौन थे? इसका जो लेखक थे वो सूरदास जी थे। पद कृष्ण कौन लिखे थे? तो पद कृष्ण भक्ति लिखे थे सूरदास जी। और ये किस काल के कवि थे? तो ये भी भक्ति काल के ही कवि थे। ठीक है। अब देख सकते हैं थर्ड में क्या है? तो थर्ड में है फ्रेंड्स आपका पद राम भक्ति। तो ये किसने लिखे थे? तो ये इनका लेखक थे पद राम भक्ति का तुलसीदास जी लिखे थे। और ये भी जो थे किस काल के कवि थे? तो ये जो थे आपको भक्ति काल के ही कवि थे। ठीक है। अब देख सकते हैं फोर्थ नंबर में, मतलब 4 नंबर में क्या है? छप्पे। छप्पे जो कहानी है, इनका लेखक कौन थे? तो इनका लेखक थे नाभादास जी। जो नाभादास जी थे ना, वो आपका छप्पे लिखे थे और ये भी भक्ति काल के ही कवि थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आप समझ गया। अब 5 नंबर देख सकते हैं क्या है 5 नंबर में आपका। तो 5 नंबर में आपका है कवित है। क्या है? कवित। तो कवित का लेखक कौन थे? तो कवित का जो लेखक थे वो भूषण जी थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल के कवि थे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपको इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर में देख सकते हैं क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। मतलब क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तो इसका लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। तो ये किस काल के कवि थे अगर ये पूछ दे तो आप बता सकते हैं आधुनिक, क्या है, आधुनिक काल के कवि थे। 7 नंबर में क्या है? पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग जो चैप्टर है, ये लेखक, इस चैप्टर का लेखक कौन थे? पुत्र वियोग कौन लिखे थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये भी आधुनिक काल के ही कवि थे। 8 नंबर में देख सकते हैं क्या है? 8 नंबर में उषा। उषा किसने लिखे थे? इनका लेखक कौन थे उषा का? तो शमशेर बहादुर सिंह थे। क्या थे? शमशेर बहादुर सिंह उषा लिखे थे। जो कहानी था वो उषा, वो शमशेर बहादुर सिंह लिखे थे और ये थे आधुनिक काल के कवि थे। 9 नंबर क्या है? जन जन का चेहरा एक है। ये किसने लिखे थे? तो ये है गजानन माधव मुक्ति बोध जी लिखे थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये थे आधुनिक काल के ही कवि थे। 10 नंबर देख सकते हैं अधिनायक। अधिनायक किसने लिखे थे? तो अधिनायक जो लिखे थे रघुवीर सहाय जी ने लिखे थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये भी आधुनिक काल के ही कवि थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को। ये चैप्टर लिखे थे, मतलब ये कहानी जो लिखे थे कौन लिखे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये भी आधुनिक काल के ही कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब अब देख सकते हैं कि 12 नंबर में क्या है? हार जीत। ये हार जीत किसने लिखे थे? तो अशोक वाजपेयी जी लिखे थे। और ये किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि थे। अब देख सकते हैं सबसे लास्ट है, आखिरी है 30 नंबर में, गांव का घर। इनका लेखक कौन था? गांव का घर जो लेखक लेखक थे इनका, तो ये थे ज्ञानेंद्र पति जी ने। क्या? तो गांव का घर जो लिखे थे। ठीक है ना। और ये किस काल के कवि थे? ज्ञानेंद्र पति जी। तो ये आधुनिक काल के ही क्या थे? तो कवि थे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।